सत्याग्रह आज प्रारंभ किया हमने। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ सत्याग्रह पर बैठे रहेंगे। ये तो सरासर अन्याय है छात्रों के साथ, और जब तक रीनीट नहीं होता हमारा आंदोलन और व्यापक पैमाने पर और पूरे देश में चालू होगा। एनटीए ने अपनी सारी गलतियों को छुपाया है, ना ही वो ठीक से जवाब देता है, ना ही कुछ कहता है, सिर्फ अपनी गलतियों को छुपा रहा है। छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ डटे रहेंगे, हम छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और हम संघर्षरत रहेंगे जब तक न्याय न मिल जाए। सबसे पहले काउंसलिंग पर स्टे लगना चाहिए, हमारी मांग ये है, और री एग्जाम होना चाहिए। जो उस सीट के योग्य रहा हो, अगर वो उस जगह पहुंचेगा तो अच्छा करके देगा, और अयोग्य व्यक्ति अगर पहुंचेगा, जिसने पैसे से खरीदी है सीट को, वो क्या करेगा। नीट परीक्षा का पेपर आउट होने के बाद आज जनता मंत्र पर कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी को लेकर हम बात करेंगे कि ये प्रदर्शन किस लिए हो रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं गार्जियन हूँ और मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। मैं राजस्थान के चुरू जिले से। तो ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है किस लिए चल रहा है? ये चल रहा है जो नीट 2024 के अंदर धांधली हुई है, उसको समाप्त करने के लिए हमने प्रोटेस्ट किया। हम चाहते हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ नीट 2024 का आयोजन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। इसमें धांधली हुई। अपने चहेतों को प्रवेश दिलाने के लिए इसके अंदर प्रयास किया गया है। हम सत्याग्रह पे इसलिए बैठे हैं कि इसकी एक जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उस जांच के अंदर जो भी दोषी पाए जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि देश का भविष्य है, युवा है, 24 लाख बच्चे हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं हो, उनका भविष्य सुरक्षित रहे और उनका जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसके प्रति विश्वास बरकरार रहे। उनको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ सत्याग्रह पे बैठे। कब से चल रहा है ये प्रदर्शन? ये सत्याग्रह आज प्रारंभ किया हमने। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ सत्याग्रह पर बैठे रहेंगे, केंद्र सरकार को हमारी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ सत्याग्रह पर बैठे रहेंगे। केंद्र सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी और नीट 2024 को पुनः आयोजित कर पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ पुनः आयोजित करवाना पड़ेगा। कौन कौन आपके समर्थन में इस वक्त यहाँ मौजूद है? देखिए, यहाँ स्टूडेंट है जिन्होंने नीट 2024 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनके काफ़ी गार्जियन भी यहाँ पहुँचे हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी पहुँचे हैं। सभी की एक ही मांग है कि इसके अंदर जो अनियमितता हुई है उसको उजागर किया जाना चाहिए, अनियमितता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको पुनः आयोजित किया जाना चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? शशि कुमार, बताइए। शशि कुमार जी, आप मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ? री नीट के लिए कर रहे हैं, और ये एक तरीके से बहुत बड़ा धांधली हुआ है, और ये सिर्फ स्टूडेंटों के साथ ही नहीं, देश के भविष्य के साथ धांधली हुआ है। क्योंकि यही बच्चे बाद में डॉक्टर बनते हैं, और हमारे देश में डॉक्टर को भगवान के रूप में माना जाता है। तो अगर डॉक्टर पेट में कैंची छोड़ दे तो वो कैसा लगेगा। तो हम चाहते हैं कि रियल वाला डॉक्टर पैदा हो, ना कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस के वाला डॉक्टर पैदा हो। इसलिए हम इनके समर्थन में आए। ये देखा जाए कि एनटीए जो है, एनटीए ने इसको इनकार कर दिया है कि ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है पेपर लीक। तो एनटीए बताए ना ग्रेस मार्क किस आधार पे दिया था। एनटीए बताए ना एक सेंटर से 7-7, 8-8 लड़के टॉपर कैसे हो जाते हैं। एनटीए बताए ना 720 में 720 नंबर कैसे आ सकता है। एनटीए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन के बैठा है। ये तो सरासर अन्याय है छात्रों के साथ, और जब तक रीनीट नहीं होता हमारा आंदोलन और व्यापक पैमाने पर और पूरे देश में चालू होगा। ये लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि स्टूडेंट रातों दिन मेहनत करता है और तैयारियां करता है अपनी, लेकिन एग्ज़ाम दे देता है, लेकिन पता चलता है कि उसका पेपर आउट हो गया है। तो उसके भविष्य के साथ कोई ना कोई तो खिलवाड़ होता है। ये पूरी तरीके से कोचिंग माफियाओं का, एजुकेशन माफियाओं का मिलीभगत है। आप देखिए, बिहार में एग्जाम से एक दिन पहले लोग पकड़े जाते हैं, ये माफिया सब, क्वेश्चन लीकर माफिया। उसके बावजूद एग्जाम होता है, उसके बाद परत दर परत खुलता है। आज भी अगर आप न्यूज देखेंगे या अखबार पढ़ेंगे, उसमें पाएंगे कि कई माफिया इसमें पकड़े गए बिहार में। तो जब बिहार में माफिया पकड़े जाते हैं तो एग्जाम रद्द क्यों नहीं हुआ, क्यों एग्जाम लिया गया? और एग्जाम लेने के बाद 720 में 720 नंबर सोच नहीं सकता कोई, कैसे आया? दोबारा एग्जाम करा लीजिए, लड़के तो तैयार हैं। फिर कुछ लोग अगर भाग रहे हैं एग्जाम देने से, तो कहीं ना, सांच को आँच कैसा, दाल में कुछ ना कुछ काला है, इसलिए सब लोग भाग रहे हैं। और एनटीए भाग रहा है, अपने ही चेयरमैन से एनटीए धांधली का जांच करवा रहा है। हम एनटीए पे आरोप लगा रहे हैं, एनटीए खुद ही जांच करने बैठ जाता है। चोर को ही कोतवाल बना दीजिएगा तो चोर पकड़ाएगा कहाँ? अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, जो व्यापक पैमाने पे होगा, बड़े पैमाने पे होगा। जी सर, क्या नाम है?
राजवर्धन। राजवर्धन जी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, तो क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होंगी? देखिए, मांग पूरी करने की हम लगातार मांग कर रहे हैं, अगर नहीं पूरी होगी तो जैसा कि भाई ने कहा, हम व्यापक आंदोलन करेंगे। हम हर संभव प्रयास करेंगे। हमने एनटीए में कंप्लेन किया, सुप्रीम कोर्ट में पहले याचिका दायर की, अभी भी यहाँ से छात्र जो हैं वो गए हुए हैं याचिका दायर करने के लिए। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। हर संभव प्रयास हमने अब तक किया है। सरकार और एनटीए का नकारात्मक व्यवहार सामने आया है, और अगर छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ डटे रहेंगे, हम छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और हम संघर्षरत रहेंगे जब तक न्याय न मिल जाए। इससे लड़ाई है आपकी फिर? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम बस न्याय की मांग कर रहे हैं। जो एनटीए में धांधली हुई है, जिस तरह से, किस आधार पर नंबर ज़्यादा मिले, एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चों को रैंक 1 कैसे आ गया, जो इन तमाम तरह की सवालें हैं, हम उसका जवाब चाहते हैं। और जो रीनीट की मांग है, उसको लेकर हम खड़े हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम बस न्याय की मांग कर रहे हैं, सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं, एनटीए से न्याय की मांग कर रहे हैं। एनटीए में जो अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कौन कौन से स्टेट से जो छात्र हैं आपके साथ इस वक्त यहाँ मौजूद? देखिए, जो हरियाणा, यूपी, जो अभी फिलहाल है, आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से लोग आए हैं, और तमाम राज्यों में अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। आपने देखा होगा, मैं तो कहता हूँ, मेरे ख्याल से हर एक शहर में जो छात्र हैं वो निकल रहे हैं, बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सब इतने सक्षम नहीं है कि वो दिल्ली आकर प्रदर्शन कर पाएँ, तो हम उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, हम उनकी आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं। देखा जाता है कि पेपर आउट होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। तो यही तो सरकार की नीति रही है। 10 साल से सरकार सत्ता में थी, वो लगातार छात्रों को लेकर नकारात्मक व्यवहार करती रही। यूपी में पेपर लीक हुए, तमाम तरह के पूरे देश भर में पेपर लीक होते रहे। सरकार ने पहले भी ध्यान नहीं दिया, और ऐसा प्रतीत होता है, तीसरी बार शपथ ग्रहण हो चुका है, पर अभी भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका कभी कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आया। क्या पता उन्हें इस मुद्दे के बारे में जानकारी है भी या नहीं। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मोदी सरकार को छात्रों की मांग के सामने झुकना पड़ेगा और हमें न्याय देना होगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। विकास भाई, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर ये प्रदर्शन क्यों? ये इसलिए है कि एक तो सबसे पहले काउंसलिंग पर स्टे लगना चाहिए, हमारी मांग ये है, और री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि जो एनटीए है उसमें धांधलेबाजी हुई है, बट एनटीए ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और अगर हम ये इंसाफ नहीं मांगेंगे तो हमारा एक करियर तो चले जाएगा। हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अच्छा नहीं मिल, अच्छा क्या, बेकार भी नहीं मिल पाएगा हमें इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सीट्स ही इतनी है गिनी चुनी, और स्टूडेंट्स इतने सारे। सबसे पहली चीज़, इस साल ही अलाउड हुआ है कि जो बच्चे, पहले ये रहता था कि बच्चों की इतनी परसेंटेज है या 12th में इतने परसेंट आए हैं, वही बच्चे नीट में बैठ सकते हैं, या फिर बायोलॉजी वाले इसमें इतने मार्क्स होने चाहिए तभी वो नीट में बैठ सकते हैं। बट ये चीज़ हटा दी गई। इस साल स्टूडेंट्स से वो चीज़ हटाई। नॉन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी है, रजिस्ट्रेशन विंडो दोबारा ओपन हुई, उसमें कितने बच्चे, कौन से बच्चे दोबारा से रजिस्ट्रेशन करी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और तीसरी चीज़, रिजल्ट जो है 10 दिन पहले डिक्लेयर किया है, ताकि लोगों का ध्यान न जाए इस चीज़ पर। तो एनटीए ने अपनी सारी गलतियों को छुपाया है, ना ही वो ठीक से जवाब देता है, ना ही कुछ कहता है, सिर्फ अपनी गलतियों को छुपा रहा है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो क्या है आगे की रणनीति? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम आगे से नीट एग्ज़ाम नहीं देंगे, और जितने और स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी वो हमसे खुद पूछते हैं, वो खुद डरते हैं कि हमें आगे एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता तो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे। एनटीए के लिए नीट के अगले साल से एप्लीकेशंस बहुत कम गिर जाएंगे। ऑलरेडी ये नीट एग्ज़ाम ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। चलिए जी सर, क्या नाम है आपका? दीपेंद्र द्विवेदी मेरा नाम। क्या मांग लेकर बैठे हैं आप यहाँ? रीनीट की मांग लेकर। रीनीट। तो मतलब इस आप प्रदर्शन आपने कब स्टार्ट किया है? आज ही हमारा प्रदर्शन स्टार्ट हुआ है, और पहले भी छोटे-छोटे कई जगह हमने 2 दिन पहले भी किया, तो पुलिस ने हमें रोका है। तो आज हमें यहाँ मौका मिला, आज यहाँ हम लोग सब बैठे हैं। कौन-कौन आपके समर्थन में यहाँ मौजूद हैं? हमारे साथ मतलब कि और लोकल लोग हैं, क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, उनके परिजन हैं, एनएसयूआई वाले हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं। 24 लाख के जो स्टूडेंट की बात चल रही है, 24 लाख स्टूडेंटों ने जो एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वो पेपर आउट हो गया। लेकिन इस देखने को यही मिलता है कि इस छात्र-छात्राएँ जो हैं मेहनत करती हैं, और उसके बाद उनका पेपर लीक हो जाता है। तो कहीं न कहीं मतलब जो स्टूडेंट है उनको नुकसान होता हुआ दिखता है। बिल्कुल यही कहना है ना हमारा, कि अगर जिसने मेहनत की है, जो उस सीट के योग्य रहा हो, अगर वो उस जगह पहुँचेगा तो अच्छा करके देगा, और अयोग्य व्यक्ति अगर पहुँचेगा, जिसने पैसे से खरीदी है सीट को, वो क्या करेगा? वही लोग कैंची छोड़ देते, भाई ने कहा वैसे पिट में कैंची छोड़ देते हैं। और एक साथ 67 लोग एक ही केंद्र के
8-8 मतलब टॉपर 720 में 720, 67 लोग हुए दिल्ली एम्स में, मतलब पूरा सबको सीट नहीं मिल पा रही है। और मतलब एक साथ इतने, क्या बताया जाए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता कभी-कभी। अब विपक्षियां पार्टी भी इस पर आवाज उठाती हैं पेपर लीक। होता है ना कि अपना दुख शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, बस स्थिति वही है कि शब्दों से बयान नहीं कर पा रहे हैं अपना दुख, अपनी वेदना जो है वो बयान नहीं कर पा रहे हैं। विपक्षी पार्टी भी लगातार इसी चीज को लेकर आवाज उठाती है, पेपर लीक को लेकर। बिल्कुल, विपक्ष का काम ही है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर विपक्षी पार्टी साथ में है तो बहुत अच्छा काम कर रही है। इसको बहुत मतलब समर्थन है उनको, और इन्हीं इसीलिए विपक्ष है। इसीलिए देखा जाए तो पूरे देश में ये प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का, ये नीट की परीक्षाओं को लेकर, जिसमें आम आदमी पार्टी का भी साथ मिला है, कांग्रेस का भी साथ मिला है। तो क्या ये साथ आप लोगों के साथ में सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। यहाँ तो हम कहते हैं कि पक्ष को भी साथ में होना चाहिए। अब एक बात बताइए, 24 लाख लोग जुड़े हैं, 24 लाख बच्चे जुड़े हैं, और कहते हैं कुछ सत्ताधारी पार्टी से कुछ लोग होंगे जिनके भी बच्चे होंगे, और जैसे विपक्षी पार्टी जुड़े, जैसे अभी कुछ देर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी ने कहा कि अगर अगर नरेंद्र मोदी जी के चाचा का बेटा भी होता है, उनका भतीजा भी होता, तो उसके लिए हम यही करते, तो हम यही करते, सबके लिए हमारा रवैया यही रहता है, और हम कर रहे हैं वही। और हम नीट की एग्जाम, क्या मतलब आगे की प्लानिंग है अगर ये मांग पूरी नहीं होती है? ये धरना अनिश्चित काल तक रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। तो और लोग यहाँ पहुँचने की संभावना है? बिल्कुल पहुंचेंगे, और लोग पहुंचेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, कुछ दिन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या मिल होगी यहाँ। शुक्रिया आपका। तो देखा, यहाँ जंतर मंतर में छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं नीट की परीक्षाओं को लेकर। मैं अपने सहयोगी गोविंद के साथ फराज खानदान, न्यूज़ 15।